नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो फाइनली साथियों सभी ने एग्जाम दे दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनल आंसर की देखने वाले हैं। सबसे कम एरर साथियों आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू ही किया जाए। पहला प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है। सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ई। क्या हो जाता? ऑप्शन ई। साथियों इसे डिटेल जो है बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण पिरासिमन आयोग के द्वारा किया जाता है। इस पिरासिमन आयोग को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ए 2026 तक। सर्वोच्च न्यायालय एक। सही आंसर ऑप्शन ई। जिनका भी आया है बिल्कुल सही है। 150 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन सी वित्त आयोग। प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ई। जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है कि 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं? सही आंसर इसका हो जाता 788। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? सही आंसर कितनी भी बार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन सी 3 सत्र होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर इसका हो जाता, याद रखना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ई। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाता। प्रश्न अगला पूछा गया था 11 नंबर का, हम लोग देखेंगे कि वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातियों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? सही आंसर इसका हो जाएगा, काफी डीपली क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 का प्रश्न पूछा गया था, तो सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन सी। ये बहुत सारे लोगों का तुक्का ही लग गया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? 109.5 मिलियन टन। प्रश्न पूछा गया है कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करिए। सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन बी। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गाँव के विकास के लिए। सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन बी। प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन बी। ये जो है आपका गलत कथन है। प्रश्न है अगला कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? सही आंसर काफ़ी इजी था साथियों, अगर आपने पढ़ा होगा तो नालंदा, मुंगेर और पटना आपको बताया भी गया था। प्रश्न अगला पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है? सही आंसर 3.47। प्रश्न है कि 7 निश्चय 2 में जो है कौन शामिल नहीं है? सही आंसर सभी के लिए वायु मार्ग जो है इसमें शामिल नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे कम आपको अवरोही क्रम में सजाना था, अगर आपको पता है। आपको साथियों ये प्रश्न करवाया भी गया था। अगर आप जानते हैं कि सबसे नीचे यानी सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर का था तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करते, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगला जो प्रश्न है साथियों, जो आपको नोट्स दिया गया था बिहार स्पेशल के लगभग प्रश्न आपको पूछे गए हैं। टेलीग्राम पर आपको डाल दिया गया है कि कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट 19 नंबर का जो क्वेश्चन है कि NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में सही कथन जो है नहीं है। यह प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन बी। प्रश्न अगला पूछा गया है निम्न में कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन सी। क्या हो जाता? ऑप्शन सी। प्रश्न अगला पूछा गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सही आंसर कुओं का निर्माण जो है इसमें गलत है। सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन डी। भंडारी समिति किससे संबंधित है? सही आंसर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। प्रश्न है राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन को चुनिए। सही आंसर इसका हो जाता, याद रखना है, ऑप्शन डी। जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है अगला बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। यह प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाता जो नहीं है वो है बी निवेश। याद रखना है, ऑप्शन बी। प्रश्न पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी का अनुपात क्या था? सही आंसर 11.7 था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगर प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो वो है आपका 26 नंबर का प्रश्न। साथियों 26 नंबर का पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। सही आंसर इसका हो जाता साथियों स्वराज द्वीप। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। इसमें प्रश्न का लैंग्वेज थोड़ा सा उल्टा है। अगला प्रश्न है कि 27 नंबर का कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना जो है आपका चौरा चौरी, वो कहाँ हुई थी, किस आपको राज्य में हुई थी? सही आंसर उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला प्रश्न है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? काफी इजी क्वेश्चन करवाया गया है। मुजफ्फरपुर। आजाद दस्ता कब सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन।
नोट्स में ये सभी तथ्य शामिल थे। अगला जो प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार, आपको कुछ ही दिन पहले वीडियो भी डाले थे जिसमें श्रम विभाग किसे दिया गया था, जगजीवन राम को। प्रश्न है अगला हम लोग देखेंगे, प्रश्न है आपका 31 नंबर का, 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? जिन्होंने अंदर से पढ़ा होगा सही आंसर उसका क्या हो जाता, दीपावली के दिन, याद रखना है, बम फटाकों के साथ। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 1946 को। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे कि सीमांत गांधी, काफी इजी क्वेश्चन, अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। प्रश्न है अगला, साथियों ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, कम समय में आपको टोटल 150 क्वेश्चन करवाएंगे मैथ सहित। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? सही आंसर इसका हो जाता है, याद रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या हो जाता, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे 36 नंबर का, कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सही आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन ए, माइकल ओ डॉयर को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है अगला कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। प्रश्न है अगला, निम्न में से कौन 1946 में भेजे गए जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? सही आंसर क्या हो जाता, एमजे मैकडोनाल्ड जो इसका सदस्य नहीं था। प्रश्न है अगला कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो सही आंसर 1931, इसे हम लोग दिल्ली समझौता के भी नाम से जानते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित किया था? सही आंसर ऑप्शन ए, लाहौर। प्रश्न है कि अनिल और सुमन, मैथ के क्वेश्चन है साथियों, आंसर ही बताते चलते हैं आपको डायरेक्ट। सही आंसर इसका हो जाता है, याद रखना है, ऑप्शन बी 30 दिन, जिनका भी आया बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है अगला कि 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन ए यानी 5। प्रश्न है अगला कि वो प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योग 5200 है? अगर इसे ऑप्शन से आप करते तो सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन बी। मैथ काफ़ी ईजी पूछे गए थे। अगला प्रश्न है कि 100 और 500 के बीच जो है कितनी संख्याएं 4, 5, 6 से विभाज्य है? अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य है? वहीं आपकी 4, 5, 6 से भी विभाज्य होगी। सही आंसर आप इसे निकालेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा 7। प्रश्न अगला पूछा गया था कि 70 kg के मिश्रण में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 28। याद रखना है 28 kg, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे 46 नंबर का, ये आपको पूछा गया था संतरे का, तो 75% बराबर हो जाता है आपका 150। इसी प्रकार आपको निकालना था 120%। अगर आप इसे हल करते तो सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन ए। प्रश्न पूछा गया था कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप, तो सही आंसर क्या हो जाता, 52 सेंटीमीटर। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो आपको रेलगाड़ी से पूछा गया था। सही आंसर इसका हो जाता 12 सेकेंड में जो है कुत्ते को पार करेगी रेलगाड़ी। अगला जो प्रश्न है वो है आपका 49 नंबर का। साथियों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्दी साथियों कटअप का भी वीडियो बनाएंगे, इसके लिए पोल क्रिएट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितना स्टूडेंट का कटअप आ रहा है, तब आपको कटअप का वीडियो बनाएंगे। ऐसे कटअप का वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो नेक्स्ट 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको याद रखना है, सही आंसर इसका हो जाएगा पूर्वाहन 10:48 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न अगला पूछा गया है कि 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। सही आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न पूछा गया है कि उत्कृष्ट धातुओं के संबंध में प्रश्न पूछा गया है, तो सही आंसर जो उसका हो जाता है 51 नंबर का, ऑप्शन ए हो जाता, केवल 1 हो जाता। सही आंसर क्या हो जाता, केवल 1। प्रश्न पूछा गया है इसमें भी आपको, इसका भी सही आंसर 52 का जो हो जाता है, इसका भी सही आंसर साथियों हो जाता केवल 1। क्या हो जाता, केवल 1। हालांकि ये प्रश्न में डाउट है, लेकिन सही आंसर मेरे अनुसार केवल 1 होता। बायोगैस काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मीथेन करवाया गया है टेस्ट सीरीज में आपको। पटाखे फूटने का रंग स्ट्रांसियम के कारण, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। लवणता युक्त तो वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा लवणा मृदोद्भिद। अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो आसानी से इसका आंसर दे पाते। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल पर्णहरित इसमें नहीं पाया जाता है। परागन की सुपरिभाषा क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी, परागकण का परागकेशर से आपको क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न अगला पूछा गया था कि पाइन, फर, स्पूर्स, आपको सेडार, लॉर्च, साइपर्स आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? सही आंसर अनावृत जीवी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न अगला, निम्न जोड़ों में सही सुमेलित, ये आपका जो है मलेरिया, ये सही सुमेलित है। क्लोरोक्विन सही आंसर है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है आपका लाल रक्त आपको कणिका विहीन जंतु कौन है? केचुआ है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन प्रांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता। प्रश्न अगला, अधिकतर एंजाइम होते हैं तो क्या हो जाते हैं? प्रोटीन होते हैं। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। प्रश्न पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।
प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे कि वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो अपकेंद्रीय के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी, सही आंसर कांच। टेस्ट सीरीज में ये सभी प्रश्न करवाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो ट्रिक है साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गति। गति सदिश राशि नहीं है। यदि पृथ्वी की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर जो है पिंड का वजन क्या होगा, सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर यह भूमध्य रेखा की जगह अगर ध्रुव होता तो साथियों कोई परिवर्तन नहीं होता। सही आंसर इसका हो जाएगा, घट जाएगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, सही आंसर न्यूटन ने। अगर पूछा जाए कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तब वहां केपलर होता है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है गति को परिभाषित सर्वप्रथम किसने किया था। किस नियम के अनुसार समान दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, सही आंसर आवोगाड्रो का नियम। अपेक्षिता का सिद्धांत काफी इजी क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग सीबेक प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आवर्धन कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, 73 का सही आंसर हो जाता है उत्तल लेंस का। क्या हो जाता है, उत्तल लेंस का। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, सही आंसर क्या हो जाता है इसका, निकेल के द्वारा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग साथियों निकेल हो जाता है। एक दो क्वेश्चन साथियों गलत होंगे क्योंकि उस क्वेश्चन को साथियों आयोग पे छोड़ दिया जाएगा कि उसका सही आंसर आयोग क्या देता है। परमाणुओं के नाभिक में मूल कण होते हैं, क्या होते हैं, काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखना है। जिस धातुक्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, सही आंसर साथियों अगर इसका देखा जाए इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रगलन। क्या हो जाएगा, प्रगलन। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन पीतल का जो है मिश्र धातु है। मिश्र धातु से आपको कहा गया था क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पीताजी यानी जस्ता और तांबा जो है इसका मिश्र धातु है। किसे अनभुजा चूना कहते हैं, देखिए बुझा हुआ चूना नहीं अनभुजा कहा गया है, तो सही आंसर क्या हो जाता आपको ऑप्शन सी। जंग लगने से लोहे का वजन निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, ये क्वेश्चन साथियों थोड़ा सा ट्रिकली क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह लंबे समय तक बढ़ता है। वजन बढ़ता है लेकिन बढ़ने के बाद जो है वो धीरे धीरे भंगुर होने लगता है और घटने लगता है वजन। सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं, किसे श्वेत धातु, प्लेटिनम को श्वेत धातु कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे 81 नंबर का। अब करंट अफेयर के क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की, सही आंसर हो जाता ऑप्शन ए। प्रश्न पूछा गया है कि एला वेलिन, वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है, सही आंसर निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है। प्रश्न है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया, आपको पता है स्मृति ईरानी को जो इसका प्रभार दिया गया है, टेस्ट सीरीज में करवाया गया था। प्रश्न है कि 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूपीए के जो उम्मीदवार थे वो कौन थे, वो थे यशवंत सिन्हा, और एनडीए की जो उम्मीदवार थी वो थी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने जीता था और यशवंत सिन्हा इसका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है कि रेत समाधि के लिए आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, गीतांजलि श्री को। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे साथियों, सबसे कम समय में आपको टोटल 150 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इसके लिए लाइक तो बनता है साथियों। किसे तो है 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, काफी इजी क्वेश्चन। दीप श्रेष्ठ, अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। नोट्स में ये सभी प्रश्न शामिल थे। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, सही आंसर 15.3 है। करवाया गया है क्वेश्चन आपको कि बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये हैं आपके मनोज तिवारी। पहले हुआ करते थे इसके जो है पंकज त्रिपाठी, और हाल ही में जो है मनोज तिवारी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। प्रश्न है कि माता सीता की, काफ़ी इजी क्वेश्चन, सीतामढ़ी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कूट मिलाने के लिए कहा गया है बिहार का राज्यपाल कौन है, बिहार का राज्यपाल फागू चौहान, बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं HR श्रीनिवास। सही आंसर इसका हो जाता क्या हो जाता, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए। प्रश्न है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है, तो ये भी आपको बताया गया था शराबबंदी से संबंधित है। प्रश्न अगला कि ऋतिक आनंद, ये भी नोट्स में शामिल है, बैडमिंटन ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है कि बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ खोला गया था, ये भागलपुर में खोला गया। सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन सी। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की, सही आंसर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सुनंदनी कार्यक्रम नोट में शामिल था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है, याद रखना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शिंजो आबे जापान के थे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपको बहुभाषावाद पर भारत के प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, इसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है, सही आंसर हमारी हिंदी भाषा का।
अगला जो प्रश्न है कि रूस में यूक्रेन के सैन्य अभियानों की चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर अब्दुल्ला शाहिद ने की। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि यूक्रेन से जो भारतीयों को लाया गया था किस मिशन के तहत? ऑपरेशन गंगा काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। और सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है जिसपे जो है चीन दावा कर रहा है? ये आपको स्थित है, याद रखना है, भूटान में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि G20, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि दिल्ली होगा कि जम्मू कश्मीर होगा। साथियों एक्यूरेट इसका आंसर जो है जम्मू कश्मीर होगा। दिल्ली में प्रस्तावित था लेकिन इसे जो है जम्मू कश्मीर में शिफ्ट कर दिया गया। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 102 का बताना है आपको। सही आंसर क्या हो जाता? आपने क्या टिक लगाया था? सही आंसर इसमें साथियों हमें थोड़ा सा डाउट है। सही आंसर मेरे अनुसार जो है इसका ऑप्शन डी होगा, केवल 2 या 3। अगला जो प्रश्न है इसे आप देख लीजिएगा। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया? इजराइल ने किया। सही आंसर हो जाएगा इजराइल और सिंगापुर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इजराइल इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्कटिक की जलवायु निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया है? सही आंसर रूस ने किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न अगला, T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली, काफी इजी क्वेश्चन है, चर्चा में भी रहा था। प्रश्न अगला कि कोविड-19 टीकाकरण को पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? सही आंसर हर घर दस्तक अभियान 2.0। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 107 नंबर का कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री आपको पता ही होगा एकनाथ शिंदे बनाए गए हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा मिशन की शुरुआत की थी? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ई। क्या हो जाता? ऑप्शन ई। इसकी जो शुरुआत है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन ई। केंद्र में नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य आपको टेस्ट सीरीज में भी करवाया गया है, उत्तराखंड है। राज्यपाल के बारे में पूछा गया था तो राजस्थान के कालराज मिश्र सही हैं, उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल सही हैं, पश्चिम बंगाल के सतपाल मलिक गलत हैं और गुजरात के फागू चौहान भी गलत है। सही आंसर क्या हो जाता है? 1 और 2। क्या हो जाता है? 1 और 2, ऑप्शन सी। किसने सिंध विजिट कर उसका अधिकरण किया था? तो सही आंसर नेपियर ने। क्या हो जाएगा? नेपियर ने। प्रश्न अगला है कि भारत में प्रथम जनगणना कुछ दिन पहले करवाए थे 1872 में। अगला प्रश्न पूछा गया था 113 नंबर का कि सुखदेव भगत सिंह नोट्स में शामिल किया गया था। 23 मार्च 1931 को जो है इन्हें फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने आरंभ किया था? सही आंसर उषा मेहता ने किया था। किसने किया था? उषा मेहता ने। मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक कौन थे? यूट्यूब पे वीडियो कराया गया है, नोट्स में भी शामिल है, जीवक थे। प्रश्न अगला, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी था, नोट्स में शामिल है, करवाया भी गया है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर नोट्स में शामिल है, करवाया भी गया है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला जो प्रश्न है संताल विद्रोह करवाया गया है, कौन है? नोट्स में भी शामिल है, सिद्धू और कानू। अगला जो प्रश्न है बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? साथियों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसे आप लोग देख लेंगे। अगला जो प्रश्न है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक कराया गया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1936, नोट्स में भी शामिल है, करवाया भी गया है। प्रथम बौद्ध महासभा आपको क्वेश्चन आंसर के दौरान भी करवाया गया था, राजगिरी में, याद रखना है, राजगिरी में। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? सही आंसर क्या हो जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है आपको पुष्यभूति वर्धन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? सही आंसर साथियों इसका थोड़ा सा डाउट है, कुषाण भी होना चाहिए और चेर भी होना चाहिए, लेकिन एक्यूरेट इसका आंसर जो है कुषाण है। देखिए आयोग के द्वारा क्या दिया जाता है। 2 से 3 प्रश्न साथियों डाउटफुल होंगे ही। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है? सही आंसर इल्तुतमिश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न अगला, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? सही आंसर इसका हो जाता अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। प्रश्न है कि तुगरिल खान ने किसके शासन के दौरान विद्रोह किया था? सही आंसर बलबन के काल में, याद रखना है, बलबन। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सही आंसर क्या हो जाता? औरंगजेब। क्या हो जाता? औरंगजेब। सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 1 3 4 हो जाता सही आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता साथियों, 1 3 4। अगला जो प्रश्न है आपको पता होना चाहिए, ठगों का संगठित गिरोह का दमन आपको किसने किया था? कैप्टन सिलीमैन ने किया था, इसी के शासनकाल में। सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे कि कागजी अखबार उद्योग निम्न में से किस स्थान पे है? तो नेपानगर में है। प्रश्न है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो काफी इजी क्वेश्चन है आपको, रानीगंज में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन सी है? सही आंसर इसका हो जाएगा साथियों मेरे अनुसार से भील होना चाहिए। हालांकि भील जो है सबसे बड़ी जनजाति भी है। देखिए आयोग के द्वारा क्या आंसर दिया जाता है। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। जैसे ही साथियों 2 3 प्रश्न जो आपको बताया इसमें डाउटफुल है, अगर उसका आंसर मिल जाता है तो कमेंट में हम उसे पिन कर देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा।
अगला जो प्रश्न है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड कुछ दिन पहले करवाया गया है, कहाँ है, कैमूर में है। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, सही आंसर इसका हो जाएगा कनवार झील, इसे हम लोग कांवर झील के भी नाम से जानते हैं, पता होगा आपको, बेगूसराय में स्थित है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, काफ़ी इजी क्वेश्चन, जमुई में, काफ़ी चर्चा में भी रहा था। प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, भागलपुर जिले को। अगला जो प्रश्न है 140 नंबर का इधर रह गया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर करवाया गया 51.50%। प्रश्न है अगला कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, तो प्रधान, सबसे प्रधान कौन है, आपका सूर्य। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किस तत्व की प्रचुरता होती है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, निकेल और फेरम इसका सही आंसर हो जाएगा। फेरम, अगर साथियों यहाँ फेरस होता तो और ज़्यादा सटीक आंसर होता, देखिए क्या दिया जाता है के द्वारा, सही आंसर ऑप्शन बी ही होगा। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना जो है इनमें से किसने प्रस्तुत की थी, सही आंसर जो 143 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डेविस ने, WM डेविस के द्वारा जो है इसकी परिकल्पना जो है पेश की गई थी। गरजने वाली चालीसा आपको क्रुद पचासा चिखने वाली साठा का किस गोलार्ध में स्थित है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है, टेस्ट सीरीज में करवाया गया है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे 148 का सही आंसर हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, 3 भी सही है, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 2 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि करेवा, करेवा जो है केसर के लिए है, नाम से ही कौसे करेवा कौसे केसर, ऐसे अगर आपने याद किया होगा तो आसानी से दे दिए होंगे इसका सही आंसर। और आज का लास्ट यानी टोटल आपको पहला ऐसा वीडियो है यूट्यूब पे जिसमें 150 के 150 क्वेश्चन करवाए गए हैं। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, तो सही आंसर केरल है, क्या है केरल। जो आपका साथियों एग्जाम है इजी टू मॉडरेट लेवल कहा जाए, कुछ कुछ क्वेश्चन साथियों थोड़ा सा ट्रिकली थे। आप बताएं कि आपका इस आंसर की के अनुसार कितना स्कोर आ रहा है, और कुछ देर के बाद जो है कटअप का भी वीडियो आ जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और आपको बता दें कि हर आपको सेक्शन वाइज डिटेल एनालिसिस जल्द ही हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे, ताकि आपको पता चले कि 68 जिनका कम भी नंबर आ रहा है 68 में लग जाएँ। शानदार तरीके से हम लोग शुरुआत करते हैं, टेस्ट सीरीज भी चालू करेंगे और नोट्स को भी साथियों और अपडेट करेंगे। कुछ त्रुटियां भी रही थी तो उसे भी सुधार दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।